Dear students, today we will do page number 19 of Entrepreneurship Class 11th. After Apple. Apparently, both had different views of how the company should be handled, and in one meeting, Scully had told security analysts that Jobs would have no role in the operations of the company now or in the future. क्या हुआ था कि दोनों ही व्यूज़ दोनों के डिफरेंट थे। अब जॉब और स्काली एक ही कंपनी में थे। स्काली ने एक बार अपने सिक्योरिटी एनालिस्ट जो वहाँ पे काम करता था उसको ये बात बोल दी मीटिंग में कि कंपनी जो है उसमें अब जॉब का कोई भी रोल नहीं रहेगा, स्टीव जॉब का अब कोई रोल नहीं रहेगा, ना आज और ना ही फ्यूचर में। When Jobs heard of the message, he said, "You have probably had somebody punch you in the stomach and it knocks the wind out you and you cannot breathe. The harder you try to breathe, the more you cannot breathe. And you know that the only thing you can do is just relax so that you can start breathing again." अब ये बात सुन के स्टीव जॉब ने क्या कहा, उसने कहा ऐसा लगता है जैसे किसी ने पेट में मुक्का मारा हो, बहुत ज़ोर से पंच किया हो। और जब पेट पे बहुत ज़ोर से पंच करते हैं तो क्या होता है, सांस नहीं लेते बनती, ब्रीदिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। तो अपन जितना ज़्यादा सांस लेने की कोशिश करते हैं, ब्रीदिंग की कोशिश करते हैं, उतना ही हम ब्रीथ नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है, वो है रिलैक्स। हम रिलैक्स करें और फिर से ब्रीदिंग स्टार्ट करें। ऐसा क्यों कहा स्टीव जॉब ने? स्टीव जॉब ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अब उसके पास एप्पल तो उसको बाहर कर दिया था और उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था सिवाय रिलैक्स करने की, मतलब वापस से उसे बिगनिंग से अब स्टार्ट करना है। ये लाइन समझ में आई? जस्ट रिलैक्स सो दैट यू कैन स्टार्ट ब्रीदिंग अगेन, मतलब अब वापस से सोचना है कि व्हाट ही हैज़ टू डू इन फ्यूचर, अगेन उससे फिर से स्टार्ट करना है, राइट? जॉब सोल्ड ओवर $20 million of his Apple stock, spent days bicycling along the beach, feeling sad and lost, toured Paris and journeyed on to Italy. जॉब ने जो $20 million में अपने एप्पल के स्टॉक सेल कर दिए थे और बाईसाइकिलिंग करते, वो बीच के आसपास घूमते, समुद्र किनारे घूमते, काफ़ी अपने आप को उदास महसूस फील करते थे, लॉस्ट महसूस करते थे, फील करते थे, और पेरिस का उन्होंने एक टूर लिया और इटली भी घूमे। Recalling his publicly heartbreaking episode, Jobs said, "I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life." वो जब इस बात को रिकॉल करते हैं तो उनके लिए तो एक हार्ट ब्रेकिंग था। आज अगर हमें कुछ हो, हमारी जॉब छूट जाए या हमें कोई बड़ी पोस्ट से निकाला जाए या हम कुछ भी XYZ कारण हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्होंने इसको पॉजिटिव वे में लिया। उन्होंने क्या कहा, आई डिडंट सी इट देन बट इट टर्न्ड आउट द टू गेटिंग फायर्ड फ्रॉम एप्पल वॉज द बेस्ट थिंग। उन्होंने कहा कि एप्पल से मुझे निकाले जाना बेस्ट थिंग था मेरी लाइफ का, क्योंकि उन्हें एक सक्सेसफुल पर्सन होके एक हैवी बोझ उठाना से अच्छा ये था कि अब वो वापस से एक बिगिनर होके स्टार्ट कर रहे हैं, अपने आप को वो लाइट फील कर रहे हैं। इट फ्रीड मी टू एंटर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीरियड्स ऑफ माई लाइफ। और क्रिएटिव पीरियड क्यों बोला? क्योंकि अब वो सोच सकते थे, अब जो भी एक नया काम करना है, नई शुरुआत करनी, कोई भी आइडिया लेके आना है, तो वो फिर से बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years ही स्टार्टेड 2 companies। अब उन्होंने 2 कंपनी स्टार्ट करी, दैट इज NEXT नेक्स्ट स्टेप एंड पिक्सर। जो नेक्स्ट स्टेप थी विच प्रोड्यूसेस नेक्स्ट अ $9,995 cube shaped workstation which aimed to create a workstation for research and hire didn't do as well as Job had dreamed for. It did poorly and Job pulled the plug in 1993.
क्या हुआ, जो उन्होंने नेक्स्ट कंपनी खोली थी, स्टार्ट की थी, जो वर्क स्टेशन था, उसमें रिसर्चर्स के लिए वो वर्क स्टेशन खोला गया था, बट वो इतना बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाए जितना स्टीव जॉब ने सोचा था, और उसके पुअर परफॉर्मेंस की वजह से उन्होंने उसे 1993 में बंद कर दिया. Pixar, however, was a success story. The company produced the first computer animated film, The Toy Story, and when Pixar's stock went public, Jobs became an instant billionaire. जो उनकी सेकेंड कंपनी थी पिक्सर, वो बहुत सक्सेसफुल रही. उनकी कंपनी ने जो पहला फर्स्ट कंप्यूटर था कंपनी ने प्रोड्यूस किया था, फर्स्ट कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म थी द टॉय स्टोरी, जो बच्चों की एक स्टोरी थी, एनिमेटेड फिल्म थी, और उसके कारण उनके जो पिक्सर के स्टॉक थे वो काफ़ी बड़े, उसके रेट हाई हुए, और देखते ही देखते स्टीव जॉब्स जो है वो बिलियनर हो गए. जॉब्स बैक विथ अ vengeance. Vengeance means प्रतिशोध. Meanwhile, his old company, Apple, was under immense pressure from rival Microsoft, and in 1996 posted billions of dollars in losses. अब जॉब की सेकेंड कंपनी, जो स्टीव जॉब्स थे, उनकी सेकेंड कंपनी पिक्सर, जिसकी वजह से वे बिलियनर हो गए थे, लेकिन जो उनकी ओल्ड कंपनी एप्पल थी, वो उनकी राइवल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से अब घाटे में जा रही थी, उससे टक्कर नहीं ले पा रही थी, जिस वजह से अब एप्पल को बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हुआ था. इन दिसंबर 1996 स्टीव जॉब कन्विंस्ड एप्पल टू बाय NEXT, नेक्स्ट के शेयर खरीदने को उन्होंने इंसिस्ट किया. एंड उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो नेक्स्ट कंपनी थी, दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट ऑफ एप्पल्स कमबैक, उसने कैटलिस्ट की तरह एप्पल के कमबैक का काम किया. मीन्स कैटलिस्ट कौन होता है, जैसे हम सोडा डाल देते हैं, राइट. हमें छोला बनाना है, तो छोले को हमें जल्दी उसे गलाना है, तो हम क्या करेंगे, सोडा डाल देंगे, तो उससे क्या होगा, जो काम 1 घंटे में होना है वो आधे घंटे में हो जाएगा. तो वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, दैट सोडा. तो ठीक उसी तरह नेक्स्ट कंपनी ने क्या किया था, एप्पल के कमबैक में कैटलिस्ट का काम किया था. इनिशियली अपॉइंटेड एज एप्पल्स एडवाइज़र, अब उन्हें क्या किया, एप्पल का एडवाइज़र बना दिया गया. स्टीव जॉब वॉज नेम्ड एप्पल्स इंटरिम CEO इन 1997, और 1997 में वो एप्पल के CEO बन गए. In 2004, he was diagnosed with cancer of pancreas. Jobs was told that the cancer was incurable and he would only live for another 3 to 6 months. Later, a biopsy showed that he actually had a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. He had the surgery and he survived. In 2004, उन्हें कैंसर, पैनक्रियाज के कैंसर की शिकायत आई, जिस वजह से उन्हें ये कहा गया कि ये कैंसर क्योरेबल नहीं है और उनके पास सिर्फ 3 से 6 महीने का वक्त है. लेकिन जब उन्होंने बायोप्सी करवाई तो उसमें एक रेयर फॉर्म का ये कैंसर था जो कि सर्जरी से क्योर किया जा सकता था, और उन्होंने सर्जरी कराई और वो आगे कई सालों तक जीवित रहे. अंडर हिज लीडरशिप, Apple returned to profitability and introduced innovations such as the iPod. उनके लीडरशिप में एप्पल वापस से ही प्रॉफिट स्टेज पर आया और तब iPod का इनोवेशन हुआ. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, स्टीव जॉब की एडवाइस. इससे अगर हम अपने जीवन पे लागू करें तो हम कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बना रहेगा. तो आइए समझते हैं स्टीव जॉब ने अपनी लाइफ की क्या एडवाइस दी है. स्टीव जॉब्स एडवाइस: समटाइम्स लाइफ हिट्स यू इन द हेड विथ अ ब्रिक, डोंट लूज फेथ. उन्होंने ये कहा कि कई बार लाइफ जो है हमें सर पे ईंट फेंकती है तो क्या होगा, हमें दर्द होता है, हम फेथ लूज कर देते हैं, हम जो है मत हारने लगते हैं. I am convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. उन्होंने कहा कि मैं इसलिए कन्विंस हूँ मेरी लाइफ से क्योंकि मैं जो चाहता था लाइफ में करना मैंने वो किया, और I love what I did क्योंकि उन्होंने वही किया जिससे वो पसंद करते थे, तो उन्हें अपना काम से प्यार था. You have got to find out what you love. ये हमें पहचानना है कि हमें किस चीज़ से प्यार है, हम क्या चीज़ करना चाहते हैं.
योर वर्क इज़ गोइंग टू फिल अ लार्ज पार्ट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि हमारी लाइफ हमारे काम से ही फिलअप है। हम सारा दिन तो हम काम करते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं? काम करते, क्या सा काम करते हैं? पढ़ने का। अब आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है? आपका मैथमेटिक्स अच्छा है या आपका साइंस अच्छा है? तो आपकी लाइफ उसी के ऊपर डिपेंड रहेगी। ठीक उसी तरह हमें हमारी काम पता लगाने कि हमें क्या चीज़ अच्छी लगती है। एंड द ओनली वे टू बी ट्रूली सेटिस्फाइड इज़ टू डू वॉट यू बिलीव इज़ ग्रेट वर्क, और उसे हम तभी सेटिस्फैक्टरली कर पाएंगे। एंड द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज़ टू लव वॉट यू डू। और हम ग्रेट काम कब कर पाएंगे, बड़ा काम कब कर पाएंगे? जब हम वो काम करेंगे जो काम से हम प्यार करते हैं। इफ़ यू हैवन फाउंड इट येट, अगर आपको अभी तक यही नहीं पता कि आपको क्या चीज़ पसंद है या आपको कौन सा काम पसंद है, कीप लुकिंग, उसे पहचानो, ढूंढो उसे। डोंट सेटल, एक जगह बैठ मत जाओ। एज विथ ऑल मैटर्स ऑफ हार्ट, you will know when you will find it, and like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking until you find it, don't settle. तो उन्होंने, स्टीव जॉब ने हमें यही समझाया है कि जब तक हमें हमारा मनपसंद काम नहीं मिलता, हमें सेटल नहीं होना है, हमें उसे खोजना है। और जब हम उसे खोज लेंगे, हम वो काम करेंगे, तो हम बेटर ही बेटर होते जाएंगे। और उन्होंने बोला कि उसे कीप लुकिंग अंटिल यू फाइंड इट, डोंट सेटल। ढूंढो आपको क्या काम पसंद है, बैठे मत रहो, एटलीस्ट ढूंढो और उसमें परफेक्शन लेके आओ। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको केस स्टडी समझ में आई है। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, प्लीज़ डू कमेंट, आई विल आंसर। टुमारो वी विल डू पेज नंबर 20 of class 11th entrepreneurship. Till then, thank you.